नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके पास आया हूं और उसी ज्योग्राफी के सीरीज में आज हम पृथ्वी के बारे में हम अपनी बात रखने जा रहे हैं और ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से और भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उठने वाले प्रश्नों पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने सोलर सिस्टम के बारे में बताया था और उसी में हमने 8 ग्रहों के बारे में और एक 9वां ग्रह यम के बारे में भी हमने, प्लूटो के बारे में भी हमने चर्चा किया था। वहाँ पर हमने पृथ्वी के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा नहीं किया, क्योंकि पृथ्वी के बारे में हमें एक क्लास मुझे तो चाहिए ही चाहिए थी। इसलिए आज हम आपको पृथ्वी के बारे में जानकारी को लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी पृथ्वी सूर्य के दूरी के क्रम में हमारी जो है कि वह तीसरी ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरी ग्रह है। कुछ हम जनरल इंफॉर्मेशन जो है कि हम इसके बारे में हम एक नज़र हम लोग सरसरी जो है कि हम लोग देख लें कि पृथ्वी के बारे में कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, 10-15 तथ्य हैं। उन तथ्यों को पहले हम लोग जो है कि चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में फिर हम लोग जो है कि बात करेंगे। अब यहाँ पर जो उनके कुछ तथ्य जो आ रहे हैं वो ये है कि पृथ्वी का स्थान जो है, पृथ्वी जो है सूर्य से, अगर ये हमारा सूरज है तो अब पिछले क्लास में हमने बताया था बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। तो ये बुध है, मरकरी है, शुक्र है और ये हमारी पृथ्वी है। तो ये सूरज के क्रम में तीसरा ग्रंथ हमारा जो है कि तीसरा ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और सौर मंडल का यह एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है, जो वैज्ञानिकों ने अभी तक ऑब्जर्व किया है उसके बारे में। यद्यपि किन ग्रहों पे जीवन है, जीवन की संभावना है, जीवन थी, यह भी रिसर्च का विषय वस्तु है और वो चल रहा है। दूसरा, आकार। पृथ्वी की आकार कैसी है? तो पृथ्वी का आकार अल्पवृत्ताकार गोला है, माने कह सकते हैं ऑब्लेट एस्फेरॉइड है, लध्वज गुलाब है। लध्वज गुलाब का मतलब यह है कि ये हमारी जो है कि ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा के पास में पृथ्वी थोड़ी ज़्यादा फूली हुई है, थोड़ी सी फूली हुई है। जैसे कि हम आपको इस ग्लोब से हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का जो ये पार्ट है, ये दोनों पार्ट, ये जो है कि हमारा फूला हुआ है और ये दोनों जो पार्ट है ये चपटी है, ये दोनों चपटी है। तो इसकी एक विशिष्ट आकृति, ये बिल्कुल गोल नहीं है, बिल्कुल फुटबॉल की तरह गोल नहीं है, बल्कि ऊपर से हल्की सी चपटी और भूमध्य रेखा पर थोड़ी सी फूली हुई है। इसलिए इसे लध्वज गुलाब, या इसके एक विशेष नाम है जियोड आकृति के। पृथ्वी की आकृति कैसे है, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, जियोड आकृति। पृथ्वी की आकृति जियोड आकृति है। लध्वज जो है गुलाब है, इसका शेप जो है वह जियोड आकृति की है। भूमध्य रेखा पर अगर हम इसकी व्यास की बात करते हैं तो 12,756 है भूमध्य रेखा पर व्यास। व्यास क्या होता है? व्यास होता है त्रिज्या का डबल। ये हमारी जो है वो त्रिज्या है, रेडियस है, और ये हमारा डायमीटर है। तो इस छोर से इस छोर और केंद्र से होकर के गुजरने वाला हमारा ये जो पार्ट है इसे हम व्यास कहते हैं, जो 12,756 किलोमीटर हमारा जो है पृथ्वी की व्यास है। वही ध्रुवीय व्यास 12,714 है। अगर हम ध्रुवीय व्यास की बात करें, हम दूसरे कलर में दिखाते हैं, ये हमारा ध्रुवीय व्यास है। तो ये ध्रुवीय व्यास हमारा जो है कितना है? 12,714 किलोमीटर हमारा जो है। तो मतलब ये हमारा ज़्यादा है और ये हमारा कम है, जिसके कारण इसकी जो विशेष आकृति है उस विशेष आकृति को जियोड आकृति के नाम से हमारा जो है भूगोल में जाना जाता है। पृथ्वी की आयु कितनी है? तो पृथ्वी की आयु लगभग माना जाता है 4
4.54 अरब वर्ष पहले जो है पृथ्वी की हमारी जो है का उत्पत्ति हमारी हुई है। पृथ्वी हमारी जो है 24 घंटे में एक चक्कर अपने एक्सिस पर लगा लेती है। ये जो है एक एक्सिस जो है अपने जगह पर लगाती है और ये पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। इसलिए पूरब में हमारा जो है कि वो सूर्योदय हमारा जो है होता है। ये हमने आपको बताया। अब देखिए परिक्रमण। परिक्रमण मतलब ये हमारा सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ हमारा अंडाकार शेप में, इस अंडाकार शेप का भी अपना एक मीनिंग है, उसको भी मैं बताऊंगा। इस अंडाकार शेप में हमारी जो है 365 दिन में, 365 दिन 6 घंटे में, 365 दिन 6 घंटे में वो जो है कि हमारी पूरी करती है। और इसी घूर्णन के कारण से पृथ्वी पर ऋतुओं का परिक्रमण के कारण से, सॉरी घूर्णन के कारण से नहीं, घूर्णन के कारण से दिन रात और परिक्रमण के कारण से पृथ्वी पर ऋतु का परिवर्तन होता है। इसका मैं एक अलग से स्पेशल क्लास लूंगा कि ऋतु का परिवर्तन किस कारण से होता है। सर्दी क्यों आती है, ठंड क्यों आती है, गर्मी क्यों आती है, बरसात क्यों आती है, इसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों को जो है कि मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम सिर्फ चल रहे हैं कि घूर्णन के कारण से हमारे दिन रात होते हैं, वहीं परिक्रमण के कारण से हमारी ऋतुएं जो है कि हमारी बदल जाती है, हमारी सीजन जो है वो बदल जाते हैं। अगर हम पृथ्वी को देखें तो मोटे तौर पर पृथ्वी, ये तो भूआकृति विज्ञान का, लेकिन मैं यहां पर आपको बता दूं कि ये हमारी पृथ्वी है। अगर हम इस पृथ्वी पर हम इस पार्ट को हम ऐसे देख रहे हैं तो पृथ्वी 3 मोटे लेयर में, अगर हम पृथ्वी को ऐसे देखें तो इसे 3 मोटे लेयर में हम बांटते हैं। ऊपर का क्रस्ट, मध्य का मेंटल और अंदर का क्रोड। तो पृथ्वी कितने परतों में है? पृथ्वी 3 परतों में। यदि 3 परतों के बारे में भी हम डिटेल से इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के, ये हमारी ठोस पृथ्वी है और इस ठोस पृथ्वी के बाह्य वातावरण, ये जो एरिया जो देख रहे हैं, ये बाह्य वातावरण जो गैसीय आवरण है, ठोस पृथ्वी के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल में सबसे प्रमुख गैस के तौर पर हमारा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन हमारी जो है वह 21%। तो 78 और 21 दोनों मिलकर के हो गया 99। और ये जो है 1% में हमारी जो है कि अन्य गैसें हैं। और अन्य गैसें में बहुत सारी गैसें ऐसे हैं जो हमें हानिकारक किरणों से, ये जो वायुमंडल है वो हमें हानिकारक किरणों से बचाता है। ओजोन भी है, ओजोन हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। इसके बारे में डिटेल हम लोग वायुमंडल में हम लोग देखेंगे। पृथ्वी पर अगर हम देखें तो हमारी पृथ्वी का, इस पृथ्वी का हमारा जो है 71% जो है जल से आवृत है और 29% ही हमारा जो है स्थल है। और इसी स्थल में 29% स्थल में हमारे जो है 7 महादेश हैं। 7 महादेश, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, हमारे जो हैं 7 महादेश है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवमंडल का विकास हुआ है, जीवन संभव हुआ है। और जीवन का संभव कहां होता है? जहां पर हमारी जो है जल, थल और स्थल, ये हमारा जल है, ये हमारा वायु है, वायु, और ये हमारा जो है स्थल है। ये 3 चीजें हैं, आप देख रहे होंगे। ये 3 चीजों में एक हमारा है जल, वायु और स्थल। जल, स्थल और वायु, ये जहां पर ये तीनों का विकास होगा, जहां ये तीनों मिलेंगे
उसी जगह पर हमारा जो है जैव तंत्र का हमारा विकास होता है, और ये बहुत ही अनुकूल दशाएं जो है वह पृथ्वी पर मिलती है। इसलिए पृथ्वी पर जीव तथा वनस्पतियों का विकास हमारा जो है संभव हो सका है। पृथ्वी का झुकाव, अगर हम पृथ्वी पर झुकाव की बात करें तो ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी अपने कक्ष तल से 66 डिग्री का, ये 66.5 डिग्री का ये कोण बनाती है। और अगर हम इस एक्सिस पर बात करें यहां से, तो 23.5 डिग्री जो है अपने एक्सिस से जो है पृथ्वी झुकी हुई है। ये हम लोग बिल्कुल स्पेशल क्लास लेंगे, ये सब क्लास बहुत छोटा नहीं है, बल्कि अभी सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के आधार पर हम आपको दे रहे हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई। ये देखिए, ये पृथ्वी को देख रहे हैं, ये पृथ्वी ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे झुकी हुई है। 23.5 डिग्री जो है वह पृथ्वी हमारी जो है यहां से झुकी हुई है। तो यहां से ये 66.5 डिग्री है और झुकी हुई कितनी है, 23.5 डिग्री है। तो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री जो है वह झुकी हुई हमारी पृथ्वी का हमारी जो है एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, और उस उपग्रह का नाम है चंद्रमा। चंद्रमा जो है हमारी जो है एकमात्र उपग्रह है, और पृथ्वी पर हमारा जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इस गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ताकत से जो है पृथ्वी अपने तरफ जो है किसी भी वस्तु को खींचती है। अगर हम 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर किसी वस्तुओं को ऊपर उछाल दें, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा स्पीड, तो कोई भी वस्तु जो है वह पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से वह दूर जा सकता है। तो मतलब हमें कितनी ताकत लगानी है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसकी ताकत है। पृथ्वी जो है कि सूर्य की जो चक्कर लगाती है वह चक्कर दीर्घवृत्ताकार है, एलिप्टिकल है। इस चीज को भी ध्यान रखिए, वह जो है वह एलिप्टिकल जो है कि वह जो है कि चक्कर जो है कि वो लगाती है। अब देखिए, हम आगे हम कुछ चीजें जो है कि हम आपको बताने जा रहे हैं। ये हमारी सूरज है, ये हमारी सूरज है। अगर हम इसे देखते हैं, ये सन है, ये सन है, सन है, और ये हमारी पृथ्वी है, ये अर्थ है। तो एक औसत दूरी अगर हम सूरज और इस पृथ्वी के बीच में अगर हम एक औसत दूरी लेते हैं, तो औसत दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। चूंकि ये सन है और इस प्रकार इलिप्टिकल जो है ये चक्कर लगाती है, इलिप्टिकल चक्कर लगाती है, तो इस इलिप्टिकल चक्कर में एक समय ऐसा होता है कि पृथ्वी जो है सबसे दूर में होती है और एक समय जो है पृथ्वी जो है नजदीक होती है। जब सूरज और पृथ्वी के बीच में सबसे ज्यादा दूरी जब होती है तो उस समय 15.20 करोड़ किलोमीटर हो जाता है, और जब सबसे नजदीक होती है तो 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। तो 14.70 करोड़ किलोमीटर जब पृथ्वी और सूरज की सबसे निकट का जब होता है, और जब सबसे दूर होता है तो 15.20 माने कि 15.20 करोड़ जो है कि हमारा जो है कि वो हो जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए कि हमारी जो पृथ्वी का हमारा जो कुछ आयतन है वह आयतन कितना है, वॉल्यूम कितना है, तो हमारा आयतन है 10.83 10 टू द पावर 11 घन किलोमीटर जो है हमारे जो है पृथ्वी का जो है कि हमारा जो है कि वो आयतन है। और अगर हम धरातल का क्षेत्रफल बात करें कि हमारा सरफेस कितना है हमारी पृथ्वी का, तो 51.1 करोड़ किलोमीटर जो है कि हमारी जो है पृथ्वी का जो है कि हमारी आयतन है। अब देखिए हमारी पृथ्वी कैसे बनी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे विद्वानों के बीच में रहा है, वैज्ञानिकों के बीच में रहा है, और ये मुद्दे जो है कि हमेशा विद्वानों को रिसर्च करने के लिए और प्रेरित करता है ताकि एक सटीक आंसर हो सके। अब तक
तक जो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी बातें हुई हैं उसमें विद्वानों ने कई तरह की विचारधाराओं को रखा है, और इन विचारधाराओं से भी हमारे जो है कि प्रश्न जो है कि पूछे जाते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में हमारे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की चर्चा हम यहां पर करने जा रहे हैं। इसी में एक तारक परिकल्पना, द्वैतारक परिकल्पना, धूल कण से संबंधित परिकल्पना, नोवा परिकल्पना, बिग बैंग थ्योरी, ऐसे हमारे कई सिद्धांत हमारे आए हैं। सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में एक तारक परिकल्पना पर हम लोग जो है कि बात करने जा रहे हैं। एक तारक परिकल्पना से तात्पर्य यह है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारा से हुई है, माने तारा और तारा से टूट करके छटक करके हमारी जो है कि पृथ्वी की हमारी उत्पत्ति हुई। तो एक तारक परिकल्पना को मोनेस्टिक हाइपोथेसिस भी हम कहते हैं। और एक तारक परिकल्पना में सबसे पहले काम करने वाले जो थे वो 1749 ईस्वी में कास्ते दा बफन थे। कास्ते दा बफन के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए हमारा कांट महोदय ने 1755 ईस्वी में वायव्य राशि परिकल्पना गैसियस हाइपोथेसिस उन्होंने दिया। गैसियस हाइपोथेसिस की परिकल्पना में कांट ने कहा कि हमारा प्रारंभ में देव निर्मित, हमारे प्रारंभ में हमारे कुछ जो है कि देव निर्मित हमारे पदार्थ थे, देव निर्मित हमारे जो है कि पदार्थ थे। इस तरह से हमारे जो है देव निर्मित का मतलब ये पदार्थ कहां से आए, इसका आंसर नहीं था। तो इन्होंने मान लिया कि भगवान ने कुछ ऐसे पदार्थ हमारे जो बनाए जो प्रारंभ में बहुत ही कठोर, शीतल और गतिहीन था। ये कठोर था, शीतल था और गतिहीन था। इस प्रकार का हमारे कुछ देवता ने, भगवान ने ही ये बनाया। इसमें आपसी आकर्षण उत्पन्न हो गया। ये कण जो है आपस में आकर्षण उत्पन्न करने लगे और आकर्षण उत्पन्न करने से ये घूमने लगा और इससे हमारा ताप और भ्रमण गति का हमारा जो है उद्भव हुआ, भ्रमण का आविर्भाव हुआ। और इसी आविर्भाव से धीरे 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 ये आग का गोला बन गया, एक नेबुला बन गया, एक निहारिका हमारी जो है कि बन गई। और एक निहारिका बनने के बाद इतना स्पीड हुआ कि इससे एक छल्ला, फिर छल्ला, फिर छल्ला, और इस तरह करते करते 9 छल्ले जो है कि बाहर निकले। और 9 छल्ले जो बाहर निकले उसी से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। यह हमारा कांट कहता है कि वास्तव में हमारे जो है कि 9 छल्लों के निकलने से हमारे जो है कि हमारे आज वर्तमान समय के ग्रहों का जो है कि हमारा निर्माण हुआ, ऐसा हमारे कांट कहते हैं। और ये एक एक करके जो है कि 9 छल्ले जो है कि बाहर निकले। लेकिन सबसे बड़ी सीमा यह है कि जो विद्वानों ने जब इसमें रिसर्च किया तो उन्होंने फिजिक्स के नियम के अनुरूप में उन्होंने कहा कि आपसी टकराव से भ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह गलत है कि आपसी टकराया तो भ्रमण गति का आविर्भाव हुआ, यह गलत है। तो यह इसकी सीमा है कांट की कि भ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पुनः यह भी देखा गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम अर्थात यह कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के ये विपरीत है, ऐसा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 छल्ले ही क्यों निकले और छल्ले क्यों नहीं निकले। इस प्रकार एक दर्शन तो इन्होंने दिया। कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना तो दिया, लेकिन इसमें कई प्रश्नवाचक चिन्ह जो है उठ खड़े हुए। इस कमी को दूर करने के लिए आगे चल करके हमारे कुछ और विद्वान आए, और उस विद्वानों में थे हमारे लाप्लास महोदय। और लाप्लास महोदय ने अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम में इन्होंने एक निहारिका परिकल्पना दिया, और उन्होंने पहले से ही मान लिया कि पहले ही से एक नेबुला था, एक विशाल नेबुला जो है, पहले ही से एक विशाल नेबुला था और वो गर्म था। इसी नेबुला से ये नेबुला धीरे 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 सिकुड़ता चला गया,
और सिकुड़ने से ऊपर का जो लेयर है वो लेयर छल्ले के तौर पर बाहर निकल गया। एक छल्ला बाहर निकला, इसी छल्ले के टूटने से हमारे जो है कि 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। 9 ग्रहों का निर्माण होता है। एक छल्ला, जहां पर कांट ने 9 छल्ले निकले थे उसकी बात करता है, वहीं पर लाप्लास महोदय ने एक छल्ले की बात करते हैं और एक छल्ले से हमारे 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। ऐसा इन्होंने जो है कि स्पष्ट किया। बहिर्भाग शीतल होकर के 9 छल्ले के तौर पर हमारे जो है कि बाहर हुए। यहां भी प्रश्न उठता है कि 9 छल्ले ही क्यों निकले, सबसे बड़ी बात है। फिर ये गर्म तप्त नेबुला कहां से आया, कैसे आया, ऐसे कई प्रश्न हैं जो लाप्लास की थ्योरी को जो है प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इसके ऊपर खड़ा कर देता है। आगे जाकर के ये मोनेस्टिक हाइपोथेसिस था, आगे जाकर के ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस आया, द्वैतारक परिकल्पना आया। और इस द्वैतारक परिकल्पना में सबसे महत्वपूर्ण है चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। चेम्बरलिन ने 1904 ईस्वी में ग्रहाणु परिकल्पना जो है कि उन्होंने दिया। इस थ्योरी के तहत में क्या उन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में 2 विशाल तारे थे। इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड में 2 विशाल तारे थे। एक विशाल तारा यह था और एक विशाल तारा यह था। यह विशाल तारा, ये हमारा सन है और एक विशाल तारा है। विशाल तारा घूमते घूमते सूरज के निकट में, एक तारा के निकट में आया। जब सूरज के निकट में आया तो इससे बहुत सारे छोटे छोटे कण जो है वह बाहर आए। बहुत छोटे छोटे कण जो है वह बाहर आया। ये इन्हीं कणों के एकत्रीकरण से हमारा जो है साथी तारा जब नजदीक आया तो इस साथी तारा, एक विशाल तारा जो है कि इनके नजदीक आने से हमारा जो है कि छोटे छोटे कण सूर्य से बाहर निकले और बाहर निकल करके ये छोटे छोटे कण जो है वह ग्रहों के तौर पर वो फॉर्मेट हो गया, वो चेंज हुआ और यही ग्रहों, यही जो है सूरज का चक्कर लगाने लगा। और इस प्रकार जो है कि हमारा जो है कि ग्रहाणुओं के एकत्रीकरण से हमारा जो है कि हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रहाणुओं का एकत्रीकरण कैसे हुआ, इसका जवाब जो है यह सिद्धांत नहीं देता है। और यह भी हमें स्पष्ट है कि प्रारंभ में पृथ्वी तो हमारी तरल अवस्था में थी। जब पृथ्वी हमारी तरल अवस्था में थी तो फिर ग्रहाणु कहां से आ गया। तो फिर इस सिद्धांत पर भी हमारा जो है कि प्रश्नवाचक चिन्ह जो है कि हमारा लग जाता है। इस कमी को दूर करने के लिए फिर हमारे कुछ विद्वान आए और इन्होंने जेम्स और जीन्स ने एक नया सिद्धांत दिया और वो सिद्धांत था हमारा ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स और जीन्स महोदय ने ज्वारीय परिकल्पना दिया और इस परिकल्पना में उन्होंने कहा कि एक हमारा जो है सूरज था, ये सूरज है, और इसी तरह एक हमारा साथी तारा था। जहां पर उन्होंने हमारा ग्रहाणुओं का एकत्रीकरण किया वहीं पर इसने बताया कि जब साथी तारा इस सूरज के निकट आया तो सूरज से एक ज्वार की तरह जो है इसका फिलामेंट बाहर निकल गया और यही फिलामेंट जो है टूट गया। ये तारा हमारा अंतरिक्ष में चला गया और यही फिलामेंट से हमारे जो है कि ग्रहों का निर्माण हुआ। और इस प्रकार यही ग्रह जो है कि हमारा जो है सन का, सूरज का हमारा चक्कर लगाता है। और इस प्रकार जो है ज्वारीय परिकल्पना ने ज्वार के सिद्धांत को देते हुए इन्होंने इसके बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात किया, जिसमें पृथ्वी प्रारंभ में तरल थी, इस बात से सिद्ध हो गया। लेकिन यह भी बहुत एप्रोप्रिएट सिद्धांत नहीं रहा। आगे चल करके हमारा रसेल महोदय ने एक द्वैतारक परिकल्पना दिया। रसेल महोदय का सिद्धांत जो है वह द्वैतारक परिकल्पना दिया। इस परिकल्पना में कहा कि जहां पर इसमें सिद्धांत में संशोधन किया गया एक तरह से, जेम्स और जीन्स की परिकल्पना में जहां पृथ्वी की उत्पत्ति जो है कि हमारे जो है कि सूर्य से और सूर्य के साथी तारा से हुई है, वहीं पर हमारा जो है कि इन्होंने जो हमारे जो है कि रसेल महोदय ने कहा कि हमारा जो है एक सन था, सूरज था, और इस सूरज का चक्कर जो है उसका एक साथी तारा लगा रहा था। लेकिन उसी समय ब्रह्मांड से एक विशालकाय तारा जो है आया और विशालकाय तारा इधर से हमारा साथी तारा जा रहा है
और इधर से हमारा विशालकाय तारा आ रहा है। विशालकाय तारा का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो साथी तारा पे लगा, जो सूर्य का चक्कर लगा रहा था, और साथी तारा में हमारा जो है ये फिलामेंट हमारा जो निकला, और ये फिलामेंट जो है वो टूट गया। कुछ समय के बाद ये साथी तारा भी अंतरिक्ष में कहीं जाकर के विलीन हो गया, और ये फिलामेंट जो टूटा, यही फिलामेंट से हमारे जो है कि ग्रहों का निर्माण हुआ। तो यहां पे ग्रहों का निर्माण जो है वह 3 ग्रहों से होती है। ये सिद्धांत सूर्य से ग्रहों की दूरी और वर्तमान कोणीय संवेग के बारे में हमारा जो है कि बहुत ही सही तरीके से जो है कि रसेल की द्वैतारक परिकल्पना जो है इस बात को सिद्ध करता है। लेकिन विशालकाय तारा कैसे आया, 9 ही ग्रह क्यों बने, साथी तारा कहां गया, इस प्रकार के कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस पर भी जो है कि प्रश्न चिन्ह जो है कि उठाया जाता है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हमारा जो है कि अंतर तारक धूलकण परिकल्पना भी हमारा एक सिद्धांत आया, और यह सिद्धांत ऑटो स्मिड ने 1943 ईस्वी में इन्होंने दिया। इन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रहों की जो हमारी उत्पत्ति हुई है, उस ग्रहों की उत्पत्ति जो है वह धूलकण से हुई है। वास्तव में इन्होंने कहा कि सूर्य जो है मंदाकिनी का चक्कर लगा रही थी, और मंदाकिनी का चक्कर लगाने के समय में मंदाकिनी माने इस गैलेक्सी में बहुत सारे धूलकण थे, और वो धूलकण को सूर्य ने आकर्षित किया। सूर्य ने उसे आकर, ये सूर्य है, सूर्य चक्कर लगा रहा है और धूलकण को आकर्षित किया, ये मंदाकिनी का, और इसी धूलकण से हमारे जो है कि ग्रहों का निर्माण हुआ, और वही ग्रह आज वर्तमान समय में है। एक तरह से बहुत ही विश्वसनीय सिद्धांत अब तक इसे माना गया है। इस तरह ऑटो स्मिड ने धूलकण जैसी परिकल्पना को इन्होंने दिया। ये हमारे कुछ एक तारक परिकल्पना, द्वैतारक परिकल्पना, धूलकण परिकल्पना हमारा है। यहां पर प्रश्न जो आपके जो जनरल कॉम्पिटिशन में आते हैं, किस विद्वान ने, किस वैज्ञानिक ने क्या सिद्धांत दिया, वो प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह अन्य छोटे भी हमारे बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे होयल का नोवा परिकल्पना, याद रखिएगा, सूर्य की पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में होयल की नोवा परिकल्पना, रोसगन की विखंडन परिकल्पना, बनर्जी की सीफिड परिकल्पना, ऑफवेन की विद्युत चुंबकीय परिकल्पना, जॉर्ज लेमेंटर की महाविस्फोट परिकल्पना, ऐसे हमारे कई परिकल्पनाएं हैं जो पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में हमें जो है कि देते हैं, और एक ज्ञान, एक नॉलेज जो है कि हम लोगों को प्राप्त होता है। आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमने आपको चर्चा किया। कल या अगले क्लास में हम आपको इस पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर के बारे में हम बात करेंगे, और उसी के साथ हम कोशिश करेंगे जो अभी हमने बताया था, पृथ्वी के अक्षांशीय झुकाव तथा पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण से हमारा ऋतु का परिवर्तन होता है, उन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आप देखते रहिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।